हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, क्लास 9th का है, ये फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो फर्स्ट में संख्या पद्धति हम पढ़ेंगे। ठीक है, संख्या पद्धति में संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे आप, नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे हम कि भाई नंबर्स क्या होते हैं, है ना, संख्याएं क्या होती हैं। तो उसको पूरा पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या क्या होती है, कौन से नंबर्स कौन से वाले होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या क्या होती है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। प्राकृत संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, राइट, नेचुरल नंबर्स जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, और हिंदी में होता है प्राकृत संख्या। देखिए, प्राकृत संख्या जो होती है ना, वो हमेशा 1 से शुरू होती है। तो वो हमेशा क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक चली जाओ, अनंत तक चली जाओ, वो सारे के सारे नंबर क्या होंगे, प्राकृत संख्या होगी। तो एक चीज ध्यान रखना कि प्राकृत संख्या वो होती है, इनमें 0 नहीं आता, वो 1 से शुरू होती है। 1 से लेकर के अंत तक जाओगे आप तो वो सारे के सारे प्राकृत संख्या हो जाएंगी, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर अगला सेकंड के बारे में पढ़ें, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स बोलते हैं हम इसको इंग्लिश में, पूर्ण संख्या को। पूर्ण संख्या जो होती है ना, वो प्राकृत संख्या ही होती है, मगर बस फर्क इतना है कि प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता, पूर्ण संख्या में 0 भी इंक्लूड हो जाता है। तो ये 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5, और ये भी अनंत तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक जाती हैं। जैसे कि प्राकृत संख्या जा रही है इनफाइनाइट तक, अनंत तक, बिल्कुल वैसे ही पूर्ण संख्या जाती है अनंत तक। बस पूर्ण संख्या में 0 आ जाता है, प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता, वो 1 से शुरू होती है। तीसरा पढ़ेंगे पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक, इंटीजर्स। इंटीजर्स पूर्णांक वो होते हैं जिसमें 0 से तो हम स्टार्ट करते ही हैं, 0 1 2 3 4 5 अनंत तक चले जाओ। माइनस वाले भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, मतलब 0 1 2 3 4 5 तो होता ही होता है अंत तक, साथ में -1 -2 -3 माइनस अनंत तक जाते हैं, माइनस इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो सीधी सी बात है, ये वो वाले नंबर होते हैं जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक आते हैं। मतलब माइनस वाले भी आप पूरे लोगे, -1 -2 -3 -4 ये भी लेंगे, 0 भी होगा उसके अंदर, और +1 +2 +3 +4 भी होगा। तो ये क्या होता है, पूर्णांक होता है, इंटीजर्स होते हैं, इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं हम इन्हें। ठीक है, तो ये तीनों नंबर्स आपको समझ में आए। अब आपको 4th नंबर बताती हूँ, परिमेय संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं वो नंबर्स होते हैं जिनको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये वो वाले नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख पाते हैं, उनको हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं, या फिर रैशनल नंबर्स बोलते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, इतना हुआ, आपको इतना समझ में आया। अब मैं आपको इसको एज एग्जाम्पल समझाती हूँ, तभी आपको चीजें जो है वो क्लियर होंगी। देखिए, P/Q में लिखने का मतलब क्या है। देखिए, P/Q में आप किसी नंबर को लिख पा रहे हो, है ना। तो देखिए, P जो होता है ना, P, बस कंडीशन ये होती है कि P अगर 0 हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं है, बस Q जो है ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। P अगर कुछ भी है तो कुछ भी हो, कुछ नहीं फर्क पड़ा, Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। Q ≠ 0 होगा। समझ में आया, बिल्कुल। आगे देखिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3/4, ये जो 3/4 है ना, ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि आप इसको P/Q की फॉर्म में लिख रहे हो। ऊपर वाला P हो जाएगा, नीचे वाला Q हो जाएगा, तो आप P/Q की फॉर्म में लिख रहे हो, है ना। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो, इतना समझ में आया। अब जैसे कि एक और है, अब मैं आपसे पूछूंगी, बताओ ये जो 3 है, क्या ये एक परिमेय संख्या है, बताइए। तो मोस्टली बच्चे कहेंगे नो मैम, ये परिमेय संख्या नहीं है। बट ये परिमेय संख्या होती है, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता ना, उसके नीचे 1 होता है। ठीक है, जिसका कुछ नहीं है उसका 1 है। ठीक है, तो ऐसे ही 4 है, जैसे 4 के नीचे 1 होता है, तो इसका मतलब हम इसको अपॉन में लिख पा रहे हैं ना, इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये एक परिमेय संख्या हो गई। तो मतलब 3 भी एक परिमेय संख्या है, 4 को भी आप एक परिमेय संख्या ही मानोगे। तो 3 को आप 3/1 लिख पा रहे हो, और 4 को आप 4/1 लिख पा रहे हो। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या सारी होती है भाई, अपॉन में ये वाली भी परिमेय संख्या है, ये वाली भी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कौन सी वाली नहीं है वो आप पूछेंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन का आंसर होगा कि जो रूट वाले नंबर होते हैं, मान लो √3 है, मान लो √2 है ना, तो ये होती है अपरिमेय संख्याएं। इनको आप परिमेय संख्या कभी नहीं बोलोगे। इनके नीचे आप 1 लिख सकते हो, बट फिर भी ये परिमेय संख्या नहीं होती। रूट वाला परिमेय संख्या नहीं होता, सीधी सी बात।
तो आप बोलोगे मैम √4। अब √4 को तो आप 2 लिख सकते हो ना बच्चे, तो जब आप इसको 2 लिख पा रहे हो तो 2 जो है उसके नीचे तो 1 लिख पा रहे हैं ना हम। तो √4 एक परिमेय संख्या नहीं होता, √2 परिमेय संख्या होता है, √3 परिमेय संख्या नहीं होता, सॉरी √2 परिमेय संख्या नहीं होता, √3 परिमेय संख्या नहीं होता, बट √4 परिमेय संख्या होता है, क्योंकि √4 को आप 2 लिख सकते हो, तो उसको आप 2/1 लिखोगे, तो वो तो एक परिमेय संख्या हो गई ना। तो रूट वाले नंबर कभी भी परिमेय संख्या नहीं होते, वो आप इंक्लूड कर लोगे इस चीज को, उसको आप देख लोगे। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1। आप 1.1 पर आ जाइए। 1.1 का पहला क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ। पहले क्वेश्चन जिसमें यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि बताइए जो 0 है, 0 क्या एक परिमेय संख्या होती है? क्या 0 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? ये पहला क्वेश्चन है आपका। तो सीधी सी बात है, 0 को हम बिल्कुल परिमेय संख्या मानेंगे, क्योंकि 0/1 लिखा जा सकता है और 0/2 भी लिखा जा सकता है, 0/3 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 0 के नीचे आप कुछ भी लिखो वो 0 ही आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, अब 0 को ये सारे फॉर्म में लिख सकते हो, तो 0 एक परिमेय संख्या है। 0 को हम इस तरह से लिख सकते हैं और 0 एक परिमेय संख्या होती है। और 0 जब एक परिमेय संख्या होती है तो 0 को आप ऐसे लिख सकते हो, और 0 एक परिमेय संख्या है तो मतलब उसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। समझ आया? ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में पूछेंगे। 2 जो है उसमें ये बोला गया है कि आप 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या बताइए। आपको 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं बतानी हैं। अब देखिए, सबसे पहले ये बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, आपको बस एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर आप कर पाओगे। जैसे कि देखो, आपसे 6 परिमेय संख्या पूछी है। सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखोगे आपसे कितनी परिमेय संख्या पूछी है। 6 पूछी है, 7 पूछी है, 5 पूछी है, 4 पूछी है, जितनी पूछी है आप पहले वो देखोगे। ठीक है, तो आपसे पूछी है 6 संख्या, तो जितनी भी संख्या पूछी हुई है तो आप उसमें क्या करोगे, 1 प्लस कर दोगे। तो क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, जितनी भी नंबर पूछे हैं उसमें +1 करोगे, 7 आ गया। 7 आ गया। अब क्या करोगे, जो 7 आया है आपका, इसको क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे इन 2 नंबर से जिनके बीच की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो जैसे कि 3 में मल्टीप्लाई करोगे 7 और अपॉन में भी लिखोगे 7, तो आपका क्या आया, 21/7 आया। बिल्कुल ऐसे ही 4 के लिए भी करोगे आप, 4 में मल्टीप्लाई करोगे 7 से और डिवाइड भी करोगे 7 से, तो फिर से इसका 28/7 आया। ठीक है, तो ये दोनों नंबर आ गए। अब आपको इन दोनों के बीच की संख्या निकालनी है परिमेय, तो इनके बीच की तो आप बहुत आसानी से निकाल पाओगे। क्या हो जाएगी इनके बीच की, 22/7 हो जाएगा, एक 23/7 हो जाएगा, एक 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो ये क्या हो गई, ये सारी की सारी हमारी 6 परिमेय संख्या हो गई 3 और 4 के बीच में। समझ आया इतना? तो बस यही करना है, कुछ मुश्किल नहीं है, आसान हो जाएगा, है ना। इतनी आसानी से आप निकाल पा रहे हो। अब देखो, जैसे मैं क्वेश्चन आपको देती हूँ होमवर्क में, वो ये है कि आपको 4 और 5 के बीच की परिमेय संख्याएं निकालनी है। 4 और 5 के बीच की क्या कितनी संख्या निकालनी है आपको, 7 संख्याएं निकालनी है मान लीजिए। ठीक है, तो आपको जब 7 मांगनी है, निकालनी है, तो क्या करोगे आप, होमवर्क में करोगे आप इसे, मैं आपको बता देती हूँ। 7 में आप प्लस करोगे 1, मतलब 8 आ गया। 8 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और डिवाइड करेंगे, और इसमें भी ऐसा ही, और फिर दोनों के बीच की परिमेय संख्याएं आप निकाल लेंगे। आप इसको अपने आप करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 बता रही हूँ, जो है 3/5 और 4/5, 4/5, इसके बीच में आपको कितनी संख्या निकालनी है, 5 निकालनी है। इसके बीच में आपको क्या करनी है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, तो आपको जब 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो चलो ठीक है, देखते हैं। मैं इसके बीच में 5 परिमेय संख्या, फिर से सेम टू सेम वैसे ही है, अपॉन में लिखा है। इस चीज को देखकर आप घबराए ना, डरे ना, आप ये ना सोचे कि भाई उससे अलग है, बिल्कुल उससे अलग नहीं है। आपको इसमें भी ये देखना है कि आपको कितनी संख्या निकालनी है। इसमें आपको 5 निकालनी है, वहां 6 निकालनी थी। यहाँ पर भी आप वैसे ही करोगे कि 5 में 1 को प्लस कर दोगे, तो 5 + 1 कर दोगे। ओवरऑल कितना आया, 6 आ गया। तो 6 में आप क्या करोगे, फिर से वैसे ही 3/5 में आप 6 की मल्टीप्लाई और 6 से ऐसे करोगे, मतलब नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे, तो 6 3 जा 18 हो जाएगा, और अपॉन में 6 5 जा 30 हो जाएगा। तो एक ये आया आपका। और फिर ऐसे ही दूसरे में क्या करोगे, 4/5 है, उसमें भी आप 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड करोगे, तो फिर से वही आ गया, 6 4 जा 24 और ये 30।
अब आपको इनके बीच की परिमेय संख्या निकालनी है। 5 परिमेय संख्या तो आप निकाल नहीं सकते हो। 18 के बाद क्या आएगा, 19 आएगा, तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। इस तरह से हमने क्या करा, 5 परिमेय संख्या निकाल ली, बस ये 5 परिमेय संख्या हमको मिल गई। तो इस तरह से आप क्या करोगे, परिमेय संख्या निकालोगे। तो था ना बिल्कुल वैसा ही। मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रही हूँ। क्वेश्चन है आपका 3/5 और 6/5 के बीच में आपको 7 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, आपको इन दोनों के बीच में 7 परिमेय संख्याएं निकालनी है और ये आपका होमवर्क है कि आपको 3/5 और 6/5 के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी परिमेय संख्या निकालेंगे आप, 7 निकालेंगे। तो वैसे करेंगे, 7 में आप 1 को प्लस करेंगे, 8 हो जाएगा। 8 से गुणा और डिवाइड दोनों करेंगे, ऊपर नीचे दोनों करेंगे मल्टीप्लाई, और इससे आप परिमेय संख्या निकाल पाएंगे। समझ आया? आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। 1.1 हमारी कंप्लीट। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सत्य और असत्य है, ट्रू और फॉल्स है। वो इतना कुछ नहीं है, उसमें समझाने वाला कुछ इतना नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। मेन इस एक्सरसाइज का जो मोटिव है वो ये है कि आपको परिमेय संख्या निकालनी आनी चाहिए। कोई 2 नंबर के बीच की परिमेय संख्या निकाल लेंगे आप, कोई 2 नंबर जो अपॉन में नहीं दे रखे, जैसे कि 3 और 4 है, अपॉन में दे रखे हैं, तो इनके बीच की परिमेय संख्या निकाल लेंगे, जैसे कि 3/5 और 4/5 है। तो बस परिमेय संख्या निकालनी है। और कितनी परिमेय संख्या निकालनी है बस आप वो देखोगे। 6 निकालनी है तो आप उसमें 1 प्लस कर दोगे, 5 निकालनी है तो 5 में 1 प्लस कर दोगे, 7 निकालनी है तो 7 में 1 प्लस कर दोगे, और इस तरह आप बस उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और आपको परिमेय संख्या मिल जाएगी। बहुत आसान है ना? ये सारी चीजें हैं। अब मेरे को लगता है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो अब इसके आगे की 1.2 वो भी मैं बहुत जल्द आपको समझाऊंगी। बहुत जल्दी से आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा सिंपल वे में समझाऊंगी, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो प्लीज अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज लाइक जरूर करें, और तब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, पढ़ते रहिए।